नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए में। इलॉन मस्क रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइटेड हैं, बट ऑल ड्यू टू नेगेटिव रीजंस। इलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट करके ये डिक्लेयर किया दैट टेस्ला बिटकॉइन पेमेंट अब एक्सेप्ट नहीं करेगी फ्रॉम इट्स कस्टमर्स टू बाय इट्स कार्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इलॉन मस्क टुक अ यू टर्न ऑन बिटकॉइन जब उन्होंने ये ट्वीट किया था दैट टेस्ला वोंट एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट फॉर बाइंग टेस्ला कार्स। ये ट्वीट जैसे ही पब्लिक हुई देन बिटकॉइन के प्राइसेस एकदम क्रैश हो गए। फरवरी 2021 में टेस्ला इन्वेस्टेड अबाउट $1.5 बिलियन इन बिटकॉइन एंड ऑल्सो अनाउंस किया दैट बिटकॉइन विल बी एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। दिस अनाउंसमेंट बाय टेस्ला इंडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस इन बिटकॉइन एंड हेंस इसी की वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस रोज टू ऑल टाइम हाइज। बट सडनली इलॉन मस्क ने अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया था, दैट टू इन जस्ट 2 months। हेंस बिटकॉइन के प्राइसेस क्रैश हो गए इस न्यूज़ के पब्लिक होते ही। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस टेस्ला सोल्ड 10% ऑफ इट्स होल्डिंग इन बिटकॉइन इन मार्च एंड उन्होंने $100 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया। बिटकॉइन माइनिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन को माइन करने के लिए काफ़ी एडवांस कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है इन मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, which in turn consume lots and lots of energy। एक ऐसा एस्टिमेट भी है दैट बिटकॉइन माइनिंग एक एवरेज साइज कंट्री जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। हेंस इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से बिटकॉइन माइनर्स उन कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफ़ी सस्ती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हेंस इसी रीज़न की वजह से एनवायरनमेंट पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ता है। बिटकॉइन का नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट इलॉन मस्क को हमेशा से पता था, बट स्टिल उन्होंने बिटकॉइन को प्रमोट किया एंड देन इन जस्ट 2 months अपनी बात से यू टर्न मार लिया। दिस वॉज वेरी हिपोक्रेटिक ऑन इलॉन मस्क पार्ट। इस रिवर्स ट्वीट के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं ये हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट इस हिपोक्रेसी की वजह से अब जनरल पब्लिक परसेप्शन ये बन गया है दैट इलॉन मस्क क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड डोज कॉइन। बट एक पॉइंट इलॉन मस्क के फेवर में ये है दैट टेस्ला हैज स्टिल नॉट डंप्ड एनी बिटकॉइन होल्डिंग्स येट। वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर टेस्ला टू नॉट एक्सेप्ट पेमेंट रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट एंड रिन्यूएबल आइडेंटिफिकेशन नंबर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ यूएस स्टेट्स में जीरो एमिशन मैंडेट्स हैं, विच मीन्स कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने होते हैं, अदरवाइज रेगुलेटर्स उन पर काफ़ी हैवी फाइन इम्पोज कर सकते हैं। After producing the required number of clean energy vehicles, companies earn renewable energy certificates, also known as RECs। अगर एक कंपनी एक्सेस RECs जनरेट कर लेती है, देन वो दूसरी कंपनी को ये क्रेडिट सेल कर सकती है जो अपना रिक्वायर्ड REC का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हों टू मेक द प्रॉफिट्स। सिंस टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, हेंस उनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सेस में RECs होते हैं जिनको वो बाद में ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स जैसे कि फोर्ड, GM, फिएट क्राइसलर को सेल करती है। ऐसा सिनेरियो दोनों ही ऑटोमेकर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है, सिंस ओल्ड ऑटो कंपनीज कैन अवॉइड गेटिंग पेनल्टीज एंड टेस्ला के पास एक और इंसेंटिव है ज़्यादा EV व्हीकल्स बनाने का। अगर ओल्ड ऑटो कंपनीज जल्दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाती, देन इट इज़ अ ह्यूज डिसइंसेंटिव फॉर देम, सिंस उनको अपने राइवल कंपनी को काफ़ी सारा अमाउंट हर साल पे करना होता है। टेस्ला ने लास्ट ईयर अप्रैल टू जून 2020 में $428 मिलियन का प्रॉफिट कमाया सिर्फ RECs को बेचकर। ये प्रॉफिट्स बिल्कुल प्योर प्रॉफिट्स हैं, सिंस REC में टेस्ला के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ओल्ड ऑटो कंपनीज भी स्लोली EV कार्स बनाने में कैचअप कर रही हैं, सो दैट फ्यूचर में उन्हें टेस्ला से RECs को खरीदना ना पड़े। रिन्यूएबल आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द अदर हैंड RECs से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अंडर US रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल स्टैंडर्ड, ऑयल रिफाइनर्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्लेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स इन द फाइनल ऑयल आउटपुट। अगर ये मिनिमम कोटा मीट नहीं हो पाता, देन कंपनीज से एक्सपेक्टेड होता है कि वो किसी दूसरी कंपनी से ये क्रेडिट्स बाय करे सो दैट उनका रिक्वायर्ड कोटा पूरा हो सके। इन क्रेडिट्स को रिन्यूएबल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं एंड ये ऑल्दो सेम बट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं REC यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट से। RINs are supposed to aid progress to the renewable energy markets। Currently, RIN market ethanol companies से dominated है
Just like REC market is dominated by Tesla. Hence, ये ethanol companies traditional oil refineries को RIN credit sell करती है to make profits. Now, अब टेस्ला ने खुद भी RIN क्रेडिट को सेल करने के लिए अप्लाई किया है सिंस टेस्ला ऑलरेडी बायोगैस से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. करेंटली टेस्ला का एप्लीकेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है. अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है देन टेस्ला भी एथेनॉल कंपनीज की तरह दूसरी कंपनीज को RIN क्रेडिट सेल कर सकती है टू मेक प्रॉफिट्स. यहाँ एक पॉसिबल थ्योरी ये है कि मस्क ने बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करना इसलिए बंद कर दिया सो दैट रेगुलेटरी बॉडीज की नज़रों में वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस दिख सकें सो दैट उनका एप्लीकेशन पास हो जाए. सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इलॉन मस्क हिपोक्रेटिक यू टर्न ऑन बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट फॉर टेस्ला कार्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर फ्यूचर वीडियोस. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.